बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? जैसा कि आपके इल्म में है कि हम ज्योमेट्रिक फिगर की फॉर्मेशन पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रायंगल था। तो आज हम स्केयर की फॉर्मेशन, स्केयर और रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन करेंगे। को क्यों करेंगे बेटा? मैंने 4th, 5, 6 और 7th, 8th और 9th क्लास की मैथ की बुक्स देखी हैं। उनमें स्केयर के मुतालिक इंफॉर्मेशन तो दी गई है, इसी तरह रेक्टेंगल के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन बेसिक से उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है ये किसी बुक में भी नहीं बताया गया। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। पहले तो हम रेक्टेंगल और स्केयर के मुतालिक आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये पॉलीगॉन की काइंड है, क्वाड्रिलेटरल है, और रेक्टेंगल और स्केयर के जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं, यानी 4 के 4 एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और जो स्केयर है ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन से मुराद ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड या 3 साइड इक्वल होती हैं और उसके जो एंगल्स हैं वो भी डिग्री में इक्वल होते हैं। तो स्केयर जो होता है ये इसकी 4 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड यानी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और उसके जो एंगल हैं 4 के 4 वो भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। तो मैं आपको इनकी फॉर्मेशन यानी कंस्ट्रक्शन के मतलब थोड़ा सा बताने लगा हूँ और इसके मैं 3 मेथड यूज़ करूँगा इसकी कंस्ट्रक्शन के, विद द हेल्प ऑफ सेट स्केयर, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस से मैं आपको इनको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। आप देखें कि सबसे पहले हम जो बेटा इसको करेंगे वो हम इसको सेट स्केयर की हेल्प से मैं आपको जो है ना वो स्केयर कैसे ड्रा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया कि बेटा कि आप सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इंच में करता हूँ और मेरा 2 इंचेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि सेट स्केयर जो हमने ई इसका वर्टेक्स है या सेंटर है इसको कंसीडर करते हुए, सेंटर कंसीडर करते हुए मैं सेट स्केयर के साथ एक लाइन ड्रा करूंगा। ये मैं आपके सामने एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब ये मैंने लाइन ड्रा किया। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्केयर की 4 साइड इक्वल होती हैं, तो 8 सेंटीमीटर ये है तो मैं 8 पे इसको मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने 8 पे इसको मार्क किया है। जब मैंने 8 पे इसको मार्क किया है तो अब आप सेट स्केयर को थोड़ा सा टर्न करेंगे यानी घुमा लेंगे और जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ आप सेट स्केयर इस तरह टर्न करके रखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर इधर भी ड्रा करेंगे। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रा की है और अब इसको 8 सेंटीमीटर मैं मार्क कर लेता हूँ, बल्कि मैंने 8 सेंटीमीटर की है तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं सेट स्केयर उसी तरह टर्न करके इसके साथ रख लेता हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि मैंने 8 सेंटीमीटर की ये लाइन सेगमेंट लगाई थी तो मैंने सेट स्केयर इसके साथ टर्न करके रखा और ये मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा EFGH ये एक स्केयर जो है ना वो फॉर्मेट हो गया है और इसके जो 4 के 4 एंगल्स हैं वो 90 के हैं और इसकी जो 4 साइड हैं वो इक्वल हैं। तो ये आपको अच्छी तरह इल्म है कि 90 की या राइट एंगल के ये साइन होता है
ये आप इसके कॉर्नर पे या वर्टेक्स पे शो कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ड्रा करना या कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। ये हमारे पास अब तैयार हो गया है, ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। जो स्क्वायर है EFGH या GHFE। अब मैं आपको बेटा जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा वो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से होगा। अब प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बेटा आपने ऐसे करना है कि ये M को हमने सेंटर कंसीडर करते हुए जो प्रोट्रैक्टर है वो M पे रखा है और 90 का एंगल इधर आपने मार्क करना है। जब आपने ये निशान लगा लिया है तो इसको आप अब M के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये मैं इसको M के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये मैंने इस तरह ये जो साइड थी ये मैंने M के साथ ज्वाइन कर ली है। अब मैं N को सेंटर कंसीडर करते हुए प्रोट्रैक्टर वहां रखूंगा और फिर 90 का एंगल मार्क करूंगा ये राइट एंगल पे, और इसको भी इसी तरह एक लाइन ड्रा कर दूंगा इस पे। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ। ये आप मैंने लाइन ड्रा कर दिया। अब आपको ये अच्छी तरह इल्म है कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो अब आप अपने रूलर की हेल्प से 10 सेंटीमीटर ये जो हमने लाइन ड्रा किए हैं इनको आप 10 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। ये मैं आपके सामने 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा हूँ। ये मैंने 10 सेंटीमीटर पे इधर एक मार्क किया, इसी तरह एक इधर मैं 10 सेंटीमीटर पे निशान लगाऊंगा या मार्क करूंगा। तो वो 10 सेंटीमीटर हमारा इधर है। इसको चाहो तो आप लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां हमने मार्क किया है उसको आप आपस में ज्वाइन कर दोगे। तो ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। तो ये भी हमारा जो एक स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसका MNO आप नाम रख लें और यहाँ P रख लें। ये मैंने दूसरा जो हमारा मेथड था वो आपको आपके साथ शेयर किया है। अब बेटा मैं थर्ड वाला मेथड जो है ना वो आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर जो है ना वो स्क्वायर आपने किस तरह ड्रा करना है या किस तरह फॉर्मेट करना है वो बताने लगा हूँ। आप जितना ये आपका 12 सेंटीमीटर आपने लाइन सेगमेंट लगाया है, आप अपने पेयर ऑफ कंपास को इतना ओपन करेंगे। जब आपने इतना ओपन कर लिया है तो यहाँ आप एक आर्क लगाएंगे। आप A को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगाएंगे और एक B को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाएंगे। ये आपने आर्क लगा लिया। अब बेटा इसके लिए भी हमें थोड़ी सी प्रोट्रैक्टर की या सेट स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी 90 के एंगल ड्रा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 90 का जो स्क्वायर है इसका एवरेज जो एंगल है वो 90 का होता है। तो हमने सेट स्क्वायर की हेल्प से इसका जो है ना वो 90 का एंगल या 90 की साइड जो है ना वो ड्रा करेंगे मार्क करके। तो उसको हम ऊपर तक जहां हमने वो आर्क लगाया है उसके साथ टच कराएंगे। ये आपका यहाँ जाके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। ये भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा। 4 साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब बेटा ये हमने ड्रा कर लिया है। अब आप यहाँ ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को इस यहाँ रखे वही इतना कंपास आपका उतना ही ओपन होगा, और आप जो ये B को सेंटर का कंसीडर करते हुए आर्क लगाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे। और अब जहाँ आपने ये आपका इंटरसेक्शन आया है वहाँ आप B को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने इसको B के साथ ज्वाइन कर दिया।
और ये जो दो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्शन हमारे पॉइंट हैं, इनको आप आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये भी आपका जो है ना वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब बेटा ये इसका नाम ए बी सी और डी रख लें। अब ये हमारा जो है ना वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया है, और ये हमने विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस, और इसके साथ आपको या तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर सेट स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि जो एक साइड वन साइड है आपकी वो 90 का एंगल यानी राइट एंगल आप ड्रा कर लें, और फिर आप कंपास की हेल्प से इसको ना कंस्ट्रक्ट कर लें। तो ये अगर यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप रेक्टेंगल कंसीडर करना है या फॉर्मेट करना है तो आप इसकी जो वन साइड है ना वो डिक्रीज कर दें यानी कम कर दें। ये मैंने 9 सेंटीमीटर की कंपास खोल के ए को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगाया और एक बी को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाया, तो इन्होंने एक दूसरे को एक पॉइंट पे हम यहाँ इनका नाम पी और ये हम रख लेते हैं के और एन रख लेते हैं या क्यू रख लेते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। आप बेटा अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइंट कर देंगे यानी मिला देंगे, तो ये मैं आपके सामने मिलाने लगा हूं, तो ये आपके पास रेक्टेंगल कौन सी, ये वाली ए के क्यू और बी, ये रेक्टेंगल होगी। यानी अगर आप इतना इसको क्लोज कर देते हो तो ये आपके पास जो है ना वो रेक्टेंगल फॉर्म्ड हुआ है, क्योंकि ये इसकी अब ये 12 थी ये थी, लेकिन यहाँ आके इसकी ये 9 हो गई है और इसकी भी 9 हो गई है। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ कंसीडर करते हो तो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो उम्मीद है कि ये तीनों मेथड जो मैंने जिनके ज़रिए ये फॉर्मेशन की है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।